एक बहरी जहाज था सौदागरों का। सौदागर अपना सामान लेकर जा रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया, लहरों ने उस जहाज को घेर लिया। अब जहाज जो था वो हचकोले लेना शुरू हो गया। बड़ा परेशानी का मामला बन गया। जब परेशानी का मामला बना तो कप्तान ने कहा जहाज के अंदर सामान बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना होगा। अब तमाम सौदागरों ने ये मशवरा किया कि एक सौदागर है, इसका सामान सारा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब जब सब ने ये तजवीज़ पेश की और उसको कहा कि तुम्हारा सामान हमने उठा के बाहर फेंक देना है, उसने कहा कि भाई मेरा क्यों सामान आपने फेंकना है, आप ऐसा करें कि सबके सामान में से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बाहर फेंक दें, तो जिससे जहाज़ का वज़न कम हो जाएगा और हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने उस सौदागर की बात ना मानी, क्योंकि वो सौदागर नया था और कमज़ोर भी था। अब उसका सारा सामान पकड़ा और नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंका साथ में उसको भी फेंक दिया। उसको फेंका नीचे, वो नीचे गया पानी में, तो बड़ा उसको सदमा महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो एक जजीरे पर पहुंच चुका था। जब जजीरे पर उठा, इधर उधर देखा, कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ा परेशान हुआ और मालिक की बारगाह में उसने शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दी। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए हम शिकवे शिकायतें करना बैठ जाते हैं। ऐसे ही उसने भी अल्लाह के हुजूर शिकायतें करना शुरू कर दी, शिकवे करने बैठ गए कि मालिक ये क्या माजरा हुआ, मेरे ऊपर इतनी जो है ना सख्ती आ गई है। अब वो सौदागर वहीं जजीरे के ऊपर रहना शुरू हो गया। उसने वहाँ पर कभी खरगोश या कभी कोई जानवर मिल जाना, हलाल जानवर, उनका उसने शिकार करना और अपना टाइम गुजार लेना। लकड़ी की उसने झोंपड़ी बना ली, लकड़ियों के जो जमा करके, और फल वगैरह खाकर वो अपना गुजारा करता था। एक रात ऐसा हुआ कि वो अपनी झोंपड़ी में खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते वो आग लगा रहा था, आग की कोई चिंगारी उठी और उसकी झोंपड़ी को जला दिया। अब जब झोंपड़ी जल गई तो वो और परेशान हो गया, फिर और शिकवे करने बैठ गया। मालिक पहले मुझ पर कम आफतें आई थी, जो ये भी आफत मेरे ऊपर आ गई है, मुझसे क्या गलती होगी जो मेरे ऊपर इतनी आफतें आई जा रही हैं। अब वो रात को भूखा ये शिकायतें ये शिकवे करता करता सो गया। जब रात को सोया, सुबह उठा, अब बड़ा हैरत अंगेज वाकया उसके सामने आया। जब सुबह उठा तो क्या देखता है, एक जहाज आ रहा है उसकी तरफ। अब जब जहाज उसके पास आया, जहाज से एक कश्ती नीचे उतरी। उस कश्ती वाले ने उसको कहा कि आओ हम आपको लेने आए हैं। अब वो उसमें बैठा। जब जहाज में बैठा तो जहाज वालों से उसने पूछा, भाई आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ जजीरे पे जो है ना वो परेशान हूँ, फंसा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ पर धुआं हमने देखा, ये कहीं धुआं जल रहा है, हमने तो इस धुएं को देख के यहाँ पे आने का इरादा किया कि हो सकता है यहाँ पर कोई जानी इंसानी रूह है या कोई इंसान है जो परेशान है, तो हम तो बचाने के लिए आए हैं तुझे। उसने उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद फिर उन्हें अपना सारा किस्सा सुनाया कि मैं इस तरह अपना सामान लेके जा रहा था और मुझे जहाज से उन्होंने नीचे फेंक दिया। तो फिर उन जहाज वालों ने बताया कि भाई आप बड़े खुशकिस्मत हो। उसने कहा मैं कैसे खुशकिस्मत हूँ। उन्होंने बताया कि जिस जहाज में तुम जा रहे थे वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंचा। मंजिल पर पहुंचने से पहले उसको डाकुओं ने आन लिया और डाकुओं ने सारा सामान जब्त कर लिया और उसमें जितने भी सौदागर थे उन सबको कत्ल कर दिया। वो सौदागर फौरन वहीं पर सजदा रेज हो गया, सजदे में गिर गया और अल्लाह से माफ़ी मांगी और शुक्राने के नफल पढ़े कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, अगर मैं उन सौदागरों के साथ रहता तो मैंने तो फिर उन सौदागरों की तरह कत्ल हो जाना था, मेरा सामान भी जब्त हो जाना था। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी जान बचा ली। रात को अगर आग ना लगती, अगर धुआं ना नजर आता लोगों को, इन लोगों को, तो ये मुझे बचाने भी कैसे आ सकते थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इससे सबक ये मिलता है कि हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई हिकमत है। हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो जाए, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है, उसको ढूंढें और इंशाल्लाह आपको वो हिकमत मिलेगी। जब भी कोई परेशानी आ जाए, जब भी कोई गम, किसी किस्म की कोई टेंशन आ जाए, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह वो बुजुर्ग भी फरमाते हैं कि आपके ऊपर अगर परेशानी, टेंशन, दुख, दर्द, कोई भी मुसीबत आ जाए, उसमें रौला ना डालो, उसमें शोर ना डालो। अगर उसके अंदर शोर डालोगे वो तुम्हारी मुश्किल जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर उसी हाल में तुम सब्र कर लोगे तुम्हारी मुश्किल वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उसी हाल में
تم شکر ادا کرو گے تو وہ تمہاری جو مشکل ہے، جو مصیبت ہے، وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی مشکل آ جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ہر جگہ شکر ادا کریں۔